तक के गैर सियासी लोगों के नाम नहीं लिए हैं, तनकीद भी नहीं की है, जिनके बारे में उन्होंने एहतसाब का बयानिया बनाया था। पार्टी के अहम तरीन रहनुमा कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून इस बयानिए के साथ ही इलेक्शन में उतरेगी, इलेक्शन मुहिम चलाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के फौरन वापस लंदन जाने का समर आज ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। लंदन में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के ऐलान के साथ ही क्या बयानिया दिया था और आज उन्होंने उस बयानिए पर यू टर्न कैसे लिया है, देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया मिट्टी पाओ जी आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये अपने ज़हन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें। ये मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहाँ पे, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो, मेट्रो बस से पूछो, शावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो, चाकी के एटमी धमाकों से पूछो, रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। मियाँ साहब ने भारत से ताल्लुकात बेहतर करने का इशारा भी दिया है। मियाँ साहब ने कहा है कि उनकी 40 साला सियासत का निचोड़ ये है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये बड़ी तब्दीली है। माजी में वो मुसलसल तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहने की बातें करते रहे हैं, सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार मियाँ साहब कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर चलना होगा, यानी वो मुरव्वजा निज़ाम के साथ चलने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के जलसे में आज जो रंग था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ ने खुद दुआएं करवाई, दुरूद पाक पढ़ने का सबक देते रहे, ख़वातीन के जलसों में रक्स के हवाले से भी मियाँ साहब ने बात की है। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ पाकिस्तान की हालत में इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की हालत बदलेंगे कैसे, जब उनकी जो 16 माह की हुकूमत है वो ये काम नहीं कर सकी, वो हालात नहीं बदल सकी, बल्कि हालात पहले से ज़्यादा बुरे हो गए। क्या केसेस इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएंगे और उनके लिए वजारत उज़्मा की राह हमवार हो जाएगी? वो इदारों के साथ माजी की तरह सींग तो नहीं फंसाएंगे? खारजा पॉलिसी कैसे बदलेंगे? भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात, कश्मीर की खुद मुख्तारी वापस लिए बगैर कैसे मुमकिन होंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो ऑब्वियसली जज्बाती बातों से हटकर बहुत मुश्किल हैं, लेकिन बहुत ही अहम हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में फिरदौस आशिक आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जलसे पर कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको जलसा? समझते हैं आप कि PMLN मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद पहला बड़ा जलसा करने में कामयाब हुई है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छा पावर शो था, लेकिन इसके साथ जुड़े बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और रीजंस हैं। और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइजेशन करके क्राउड को इकट्ठा किया गया और फिर डिफरेंट अदर इंसेंटिव दिए गए जो अंडर डिस्कशन भी थे, इस चीज से कतई नजर मैं ये देखती हूँ कि जलसे करना या जलसों के अंदर लोगों को ले आना ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट और चैलेंज नहीं है। असल ये है कि मियाँ साहब ने वहाँ पे जब उनकी आमद होती है और एयरपोर्ट पे जो बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल से जो आते हैं, तो फिर जिस अंदाज से एक सरकारी एहलकार, कमिश्नर एंड CPO उनको वेलकम करते हैं, और ये सारी चीजें पब्लिक परसेप्शन में बहुत गलत हैं और पब्लिक उसको अच्छी नजर से नहीं देख रही। दूसरी, जब उनकी आमद हो जाती है, जलसागाह में पहुंच जाते हैं, तो जलसे के अंदर उनका जिस तरह से एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए एक कौमी बयानिया, कौमी दर्द, कौमी इश्यूज, उनके तदारक के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी, एक वे फॉरवर्ड, क्योंकि इस वक्त कौम को यकजा करने की जरूरत है। ये पोलराइजेशन जो हमारी हुई है, इसको खत्म करके, इंतशार को खत्म करके एक यकजहती से पाकिस्तान को आगे लेके चलने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने आज भी अपने दर्द से तकरीर का आगाज किया और अपनी काज जो थी, पर्सनल काज जो थी, उसको सुप्रीम रखा, नेशनल काज और पब्लिक काज पे। और पब्लिक के जो 16 माह
इन्हीं के भाई के दिए हुए जख्म है, उन पर मरहम रखने की उन्होंने कोई स्ट्रेटजी, कोई ऐसा ऐलान या कोई ऐसा तरीकाकार या वो जादू की छड़ी नहीं फिरदौस आपा, जरा मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिएगा। कुछ विजुअल्स हमने देखे, गालिबन ओन चौधरी भी वहां पर गए हुए थे उनको वेलकम करने के लिए, तो क्या वो पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं या पार्टी ने उनको हिदायत की है? देखिए, पार्टी की ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, ना पार्टी का कोई ऐसा लायामल था। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और चेयरमैन साहब यकीनन इस हवाले से कोई लायामल इख्तियार करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई शख्स जाता है जी, और वो कोई ओहदेदार है तो फिर उसकी इंडिविजुअल हैसियत नहीं रहती। फिरदौस साहिबा, आप ये कह रही हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर के मनाजिर हमने देखे हैं जहां हमें ओन चौधरी साहब नजर आए हैं, उनसे जवाब तलबी होगी इस बात पर? पार्टी के सदर, पार्टी के सरबराह उनसे जवाब तलबी करेंगे? तो लीडरशिप ने फैसला करना है, लेकिन ये जब मेरे पास भी वीडियोस आई हैं तो मैंने पार्टी प्रेसिडेंट से इस पर सवाल किया है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट आवर पॉलिसी, ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं और इसको हम लीगली जो है वी विल हैंडल विद इन द पार्टी। बिल्कुल। कैसा लगा सर आपको जलसा? पूरी दुनिया को पता है कैसा जलसा हुआ, कैसे लोग जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से वहाँ पर ऑफिसर जो हैं भावलपुर के, वो कह रहे हैं 30 गाड़ियाँ जो हैं हमने जो है लेकर जो है लाहौर जलसे में जानी है, और कभी बिरयानियों का लालच दिया गया, कभी ये कहा गया कि जन्नत के टिकट तकसीम किए जाएंगे, और कभी इतने बंदे लेकर आएँ और आपको होंडा 125 दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जलसा लोगों, आज आपने सोशल मीडिया के ऊपर शायद नहीं देखा, हम तो बड़ा सारा दिन देखते रहें, लोग बेचारी औरतें रो रही हैं और कह रही हैं कि हमें 1,000 रुपए के ऊपर, किसी को 2,000 रुपए के ऊपर वो लेकर आए। देखें, ये जो जलसा था ना, ये आप अगर लोगों को, गरीब वो बेचारे हैं, उनको आप पैसे देकर ले आएंगे, उठा कर लेंगे, और पूरी मशीनरी जो है वो पूरी असिस्टेंस करेगी। आपने देखा पूरा निगरान सेटअप इनको पूरा असिस्ट कर रहा है, CCPO वहाँ पर सलूट मार रहे हैं, जैसे कि वो बड़े जनाब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं या वजीर आला हैं, वो एक उनका स्टेटस इस वक्त भी जो है वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया, और ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं ना वो वजीर आला हैं, तो किस तरह से वो सलूट मार रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कौम देख रही है कि किस तरह से एक जो है डील हुई और किस तरीके से उनको लाया गया, उनको स्टेटस कैसे चेंज हो गया, जबकि अभी तक वो जेल के अंदर हैं, और जेल से स्टेटस कैसे बदल जाता है। वो आपने देखा कि बायोमेट्रिक वाला आज अमला नादरा का वहाँ पर जो है एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया और उधर जाकर उन्होंने बायोमेट्रिक की। आपने देखा कि अटॉर्नी के जरिए कैसे बेल जो है वो दायर होगी। हमें तो वो बेल, हम तो बेल वो दायर नहीं कर सकते, हम तो हाई कोर्ट में जाते हैं और आगे से इतराज़ लगता है कि इमरान खान खुद है। मैं आपके सामने जो है वो आपको व्हाट्सएप करता हूँ, नोटिस देकर ले आएंगे, उठा कर लेंगे, और पूरी मशीनरी जो है वो पूरी असिस्टेंस करेगी। आपने देखा पूरा निगरान सेटअप इनको पूरा असिस्ट कर रहा है, CCPO वहाँ पर सलूट मार रहे हैं, जैसे कि वो बड़े जनाब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं या वजीर आला हैं, वो एक उनका स्टेटस इस वक्त भी जो है वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया, और ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं ना वो वजीर आला हैं, तो किस तरह से वो सलूट मार रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कौम देख रही है कि किस तरह से एक जो है डील हुई और किस तरीके से उनको लाया गया, उनको स्टेटस कैसे चेंज हो गया, जबकि अभी तक वो जेल के अंदर हैं, और जेल से स्टेटस कैसे बदल जाता है। वो आपने देखा कि बायोमेट्रिक वाला आज अमला नादरा का वहाँ पर जो है एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया और उधर जाकर उन्होंने बायोमेट्रिक की। आपने देखा कि अटॉर्नी के जरिए कैसे बेल जो है वो दायर होगी। हमें तो वो बेल, हम तो बेल वो दायर नहीं कर सकते, हम तो हाई कोर्ट में जाते हैं और आगे से इतराज़ लगता है कि इमरान खान खुद है। मैं आपके सामने जो है वो आपको व्हाट्सएप करता हूँ।